खड़ा नहीं होता था। परम पूज्य गुरुदेव जब साधना करके आते थे अपने ऊपर वाले कमरे में से 24 लाख के 24 महापुरुषों करके जब उतरते थे, तो उनकी आंखों में इतना तेज और इतना प्रकाश होता था ना, किसी के में सामर्थ्य नहीं होता था कि इसको उनको सीधे आंख से आंख मिला करके देख सके, इतना तेज प्रकाश होता था। कभी कभी लोग जो गुरुदेव के साथ सहायता करते थे, काम करते थे, क्या होता था कि उनकी स्पीड में काम नहीं कर पाते थे, तो कई बार उनको डांट भी पड़ती थी। जब डांट पड़ती थी तो वंदे माता जी समझ जाती थी कि उतर के आ रहे हैं, उनको डांट पड़ी है। वंदे माता जी को चाहे लड्डू खिला के, चाहे खाना खिला के, या उनको दो शब्द प्यार कहते उनके सारे दुखों को दूर कर दिया करती थी कि पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस तरह से दोनों की शक्ति मिल करके काम करती थी। लोगों की स्मृतियों में है कैसे माता जी ने भोजन खिला के या प्यार बांट के इतना प्यार बांटा है जिसका उनके पास बातों के मतलब भंडार होंगे, कैसे कैसे इतना प्यार मिला है मुझे गुरुदेव माता जी से। तो मतलब हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को दोनों गुरु और माँ का प्यार मिला। कुछ लोग होते हैं जिनको केवल गुरु का सानिध्य मिलता है, या कुछ लोग होते हैं जो केवल माँ का सानिध्य मिलता है, लेकिन हमें दोनों गुरु और माँ का साथ मिला, ये हम लोग का। तो मैंने तो वंदे माता जी ने गुरुदेव के जीवन का क्रांतिकारी जीवन का स्पर्श पाया। और जब वंदे माता जी और खेड़ा रही कुछ वर्ष, तब उन्होंने देखा कि जो बहनों की दुर्दशा थी, कैसी अंत परंपराएं थी, केवल 4 दीवारी में कैद थी, उसको एक अपाहिज बना के छोड़ दिया था। और अनेकों कुरीतियाँ, अंधविश्वास, ये सब था। अशिक्षा के थे परिवार को डूबते देखा, और दहेज की वजह से बहन बेटे को जलते आग पे चलते देखा। वहाँ से वंदे माता जी का मन क्रांतिकारी हुआ और पूज्य गुरुदेव ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर वंदे माता जी ने इस कमान को संभाला और आज हमें विशालकाय नारी जागरण का वट वृक्ष देख रहे हैं। ये परम वंदे माता जी और गुरुदेव का प्रसाद। आज जो हम सुरक्षित बैठे इस वट वृक्ष के नीचे, ये वंदे माता जी की ही कृपा। तो नारी जागरण का उद्देश्य यही था कि नारियां जाने, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं, मजबूती बुलाएं अपने अंदर, अपने पैरों पे खड़ी हो, स्वावलंबी हो और संस्कारवान हो, पुरुषों से कंधे मिला करके चले, ये सब उद्देश्य था। और आज वो दिख रहा है, 21वीं सदी में सब दिख रहा है। तो मित्रों, इस संसार में मनुष्य जो है बिना नारी शक्ति के कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बिना नारी शक्ति के उसकी जो दशा जो है, कहते हैं ना, एक बिन इंजन वाली गाड़ी जैसी हो जाती है। इस धरती पे नारी शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का अवतरण हुआ है, और नारी शक्ति की ही देखरेख और अगुवाई में ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति हुई है। नारी शक्ति की ही देखरेख में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। तो यदि मैं कहूँ कि इस सृष्टि का जो मूल है वो एक नारी है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहते हैं ना, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, अपना अनुदान वरदान बरसाते हैं। ये संपूर्ण विश्व भी नारी की ही कृति है, जिसको हम वेद, उपनिषद और प्रकृति के नाम से संबोधित करते हैं। बिन नारी के घर, बिन नारी के कहते एक मान्यता है कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं किया जाता या उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उस घर में दरिद्रता छाई रहती है, उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता, ऐसी मान्यता है। जबकि नारी तो आदिकाल से ये कार्य करती चली आ रही है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जिस घर में उसकी गलत व्यवहार होता है, उस घर में हमेशा दरिद्रता छाई रहती है, समस्याएं बनी रहती हैं। एक समय ऐसा था जब पति की मृत्यु के बाद नारी को भी सती होना पड़ता। ये क्या था? सती प्रथा। अब सोचिए, पति की मृत्यु हो गई मतलब उसका अस्तित्व खत्म, और साथ जिंदा जला देना कितनी बड़ा टॉर्चर। और ऐसी प्रथाएं भी समाप्त करी गई है
इसको रोकने के लिए राजा राममोहन रॉय ने पहला कदम उठाया, हमेशा के लिए सती प्रथा को समाप्त किया। और उस समय कुछ ऐसे विशेष वर्ग के पुरुष थे जो नारी को किसी क्या कहते हैं गतिविधियों में शामिल नहीं होते थे, शिक्षा से वंचित करके रखा था, बहुत सारी समस्याएं थी। तो वो सब चीज़ों से हट करके आज जो नारी कहते हैं ना, शिकंजा जो हटा है और जो आज जो जागी है, लेकिन जागना इसकी भी जरूरी है क्योंकि परिवार नारी जो है परिवार की धुरी है और उसको परिवार का निर्माण करना है, समाज का निर्माण भी करना है, राष्ट्र का निर्माण भी करना है। गुरुदेव ने इसको अग्रणी भूमिका निभाने के दिया है कि नारी को अपनी अग्रणी भूमिका निभानी है, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण को इसको ही देखना है। उसको अपने गुणों को उभारना है, जो गुण भगवान ने उसको देवी गुण उसके अंदर दिए हैं उसको उभारना है। आज नारी गुणों को भूलती जा रही है और कहते हैं ना आजकल समाज में इंसानियत खत्म हो रही है, भावनाएं खत्म हो रही है, किसी के प्रति संवेदना खत्म होती जा रही है, वो सब वापस लाना है। और ये कार्य नारी ही कर सकती है, उसको अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे इस सृष्टि के निर्माण के लिए और सभ्य समाज बनाने के लिए नारी को अपने जागना ही होगा और जो बुराइयाँ, जो कमियाँ, जो सब छाई हुई है समाज में, उसको मिटाना। यदि हम वर्तमान समय में समस्या पर नजर डालें, आजकल की जो समस्या देखने को मिलती है वो क्या क्या है? सबसे पहले तो देखिए, हम कहते हैं नारी शिक्षित है, नारी शिक्षित हो गई है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लेकिन इतने पढ़ लिखने के बाद भी अगर घर में तालमेल नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या शादी के बाद डिवोर्स हो रहे हैं, तो उसका क्या फायदा है? आज आप देखिए मैक्सिमम शादियां होती हैं, एक साल होता नहीं है और डिवोर्स हो जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि नारी शिक्षित हो गई है, तो वो क्या सोचती है, मैं पढ़ी लिखी हूँ तो जो मुझे पति, ये भी इसका सोचना चाहिए जो भी मुझे मिले मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या मुझसे ऊंचा हो। तो दोनों की भी जब शादी हो जाती है और अगर ईगो क्लैश होता है या उनकी मैचिंग नहीं होती है तो डिवोर्स होता है। वो भी अपने आप को कम नहीं समझती और पति भी अपने आप को कम नहीं समझता। तो शिक्षित हो गई है लेकिन हमारे अंदर वो धैर्यशीलता खत्म होती जा रही है। हमारे अंदर वो एक, यदि एक कोई नाराज है तो दूसरा कम हो जाए, शांत हो जाए, वो सब खत्म होता जा रहा है। दोनों ही अगर एक साथ गुस्सा करेंगे, लड़ेंगे झड़ेंगे तो तभी तो लड़ाई झगड़े होते हैं। आज यदि लड़का संस्कारवान है तो लड़की संस्कारवान नहीं है, लड़की संस्कारवान है तो लड़का संस्कारवान नहीं है। ऐसे में क्या होता है, उम्र निकल जाती है, उम्र निकल गई तो फिर शादी नहीं हो पाती। तो ये सब समस्याएं आजकल समाज देखने को मिल रही है। यदि हम अपने आप को बदलने का प्रयास करें, थोड़ा अपने अंदर शालीनता लाएं, धैर्यशीलता लाएं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, तो ये सब चीज़ें समाज में फिर समाप्त हो सकती हैं। देखिए, अपने आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल और नियंत्रण करने की आवश्यकता है, तो भी ये सब चीज़ें समाप्त होंगी। दूसरी चीज़ और क्या समस्या दिखती है, आज 98% घरों में आपको घरेलू हिंसा दिखेगी। 5% ऐसे घर होंगे जहाँ पे घरेलू हिंसा नहीं होती है। और क्यों होती है? या तो अगर नारी को कुछ बोल रही तो उसको मुंह बंद कर देने से, या उसको गाली गलौज कर देने से, या उसको थप्पड़ मार देने से। पति शराब पी के आ रहा है तो आके इसको पीट रहा है, घरेलू हिंसा हो रही है। खाने में नमक कम है तो खाना फेंक दिया, छोटी छोटी बातों पे हम उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ऐसे में नारी को खूब जागना तो पड़ेगा। और नारी के वैसे देखिए गुरुदेव ने कहा 3 रूप है, नारी लक्ष्मी के रूप में भी है, सरस्वती भी है और तीसरी क्या है, दुर्गा का रूप भी है कि नहीं? यदि वो टॉर्चर से है करेगी तो उसको दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती है। तो 3 रूप है उसके, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। और तीसरा रूप बहुत खतरनाक है, अगर उस रूप में आ गई तो सब सत्यानाश भी कर सकती है, और ये हो भी रहा है। आज आप देखेंगे कई लड़के ये कहते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आजकल किस्से सुनने को मिल रहे हैं, आज उसने उसको मार दिया, आज उसको ड्रम में फेंक दिया, ऐसे से किस्से सुनने को मिल रहे हैं। आप सुनेंगे बड़ा हंसेंगे, हम हंस तो रहे, लेकिन ऐसा हो रहा है। लड़के डर रहे हैं आजकल कि हम विवाह नहीं करेंगे,
क्योंकि ये सब लड़कियां आज दुर्गा का रूप धारण कर चुकी हैं। हमारे साथ कल को क्या हो जाए हमें नहीं पता। तो 3 रूप है नारी के, उसकी पेशेंस लेवल अगर नहीं सहन कर पाए, वो बढ़ गया तो ये रूप धारण नहीं कर सकती है। तो अनेकों समस्याएं हैं। दहेज को लेकर आप देखिए आज कितनी बच्चियां सुसाइड कर लेती हैं, कितनी बच्चियों का आए दिन देखिए माँ बाप को पैसा डाल के उनसे पैसा मांग कर दहेज मांगते हैं। कुछ लोग, लड़की कोई धन कमाने का साधन नहीं है, लड़की कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जहाँ पे पैसे लगे हुए हैं और जब तक तुमने मांगा दे दिया। दहेज एक जमाने में उपहार समझा, उपहार के रूप में माँ बाप अपने लड़के वालों को दिया करते थे, लेकिन उसको लड़के वालों ने अपना हक समझ लिया। और आज भी इतना दहेज मांगा जाता है कई जगह, जिसकी वजह से लड़कियों का जीवन बर्बाद हो जाता है। लड़कियों को इतना सहन करना पड़ता है। अपने ससुराल वालों में कई बार ऐसे लोग होते हैं कि दहेज के कारण प्रताड़ना सुननी ही पड़ती रहती है, और अंत में ऐसा होता है कि सुसाइड स्थिति में आती है। तो लड़की कोई धन कमाने का साधन नहीं, बल्कि अपनी हमारे भारत की आन बान और शान